353। ओरालमिस्य जोगे ओघम सुर निरयोगम नथि तम मिस्वाम गेणहि तीर्थम कम्मे विसगुणोघम। अब कितने होगा अपने योग? 11 और वैक्रियक मिश्र 12, औदारिक आहारक आहारक मिश्र 13, 14 हो गए ना। 11 पर्याप्तक योग, एक वैक्रियक मिश्र और आहारक मिश्र, तो ऐसा करके 13 हो गए। 2 बच गए आपके पास। कौन से? औदारिक मिश्र, कार्बन का योग। तो कह रहे हैं ओराल मिश्र जोगे, औदारिक मिश्र योग में ओघम ओघ के हिसाब से है, लेकिन सुर निरय अवगम थी, वहां पर देव और नरक आयु नहीं पाई जाती है। क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि देव और नरक आयु का बंधन यदि होगा तो कहां पर होगा? पर्याप्त दशा में होगा। तो कोई लब्धीय पर्याप्तक हैं क्या वे औदारिक मिश्र अवस्था को क्रॉस करते हैं? देखो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं समझा देता हूं आपको। जो औदारिक मिश्र है वो 2 प्रकार के जीवों को होता है, एक लब्धीय पर्याप्तक को और एक निवृत्तीय पर्याप्तक को। 2 दशाओं में औदारिक मिश्र दशा पाई जाती है। जो वैक्रिक मिश्र है उसमें ऐसे 2 विभाजन नहीं करने पड़ते हैं, क्योंकि वहां पर सारे जीव पर्याप्तक होते हैं। तो वैक्रिक मिश्र निवृत्तीय पर्याप्तक दशा में ही होता है, लब्धीय पर्याप्तक की कोई बात ही नहीं है। लेकिन जो औदारिक मिश्र है, औदारिक मिश्र मनुष्य तिर्यंचों को होता है। वो मनुष्य तिर्यंच लब्धीय पर्याप्तक भी होते हैं और पर्याप्तक भी होते हैं। तो उन दोनों ही जीवों को औदारिक मिश्र दशा पाई जाती है। ठीक है। अब जो लब्धीय पर्याप्तक हैं उनको औदारिक मिश्र के अलावा कोई दूसरा योग पाया ही नहीं जाता है, क्योंकि शरीर पर्याप्ति पूर्ण होगी तब जाकर के औदारिक का योग प्रारंभ होगा। लेकिन उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले ही उसका मरण हो जाएगा। तो क्या होगा? औदारिक मिश्र में रहते रहते ही वह मृत्यु को प्राप्त करेगा। अब मृत्यु को प्राप्त करेगा इसका मतलब क्या है? अगले भव की आयु भी बांधेगा, क्योंकि आयु नहीं बंधेगी तो अगले भव में कैसे जाएगा? मरेगा कैसे? बिना आयु बांधे मरा नहीं जा सकता है अपर्याप्त दशाओं में। 14 गुण स्थानीय है जहां पे बिना आयु बांधे मृत्यु होती है या देह छूटती है। बाकी सब दशाओं में आयु बांध करके ही मरण होता है। ठीक है। तो जो औदारिक मिश्र है उसमें लब्धीय पर्याप्तक है, वह आयु का बंध कर लेता है। लेकिन जो निवृत्तीय पर्याप्तक है वह औदारिक मिश्र दशा में आयु का बंध नहीं करता है, जो अभी अपन ने सुबह आते से भी सीखा था। समझ में आ गया? ठीक है। इतनी बात ध्यान में रख करके अभी पढ़ते हैं अपन कि जो औदारिक मिश्र है उसमें सुर निरय अवगम थी, उसके देव और नरक आयु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लब्धीय पर्याप्तक तो बांधता ही नहीं है, और निवृत्तीय पर्याप्तक जीव है तो वह तो बांधेगा यदि देव आयु नरक आयु को, तो बाद में बांधेगा पर्याप्त होने के बाद में। इसलिए 2 ये आयु माइनस कर दो, तो 148 में से कितनी जाएगी? 2 जाएगी, तो 146 बच गए। अब उसमें तम मिश्र वामगे, उसके उस मिश्र के वामगे यानी मिथ्यात्व अवस्था में तीर्थम नहीं, तीर्थंकर प्रकृति नहीं है। क्यों तीर्थंकर प्रकृति नहीं है? सो आप ध्यान दो कि मिश्र गुणस्थान मिश्र योग में है, मिश्र योग में है कोई मनुष्य या तिर्यंच और मिथ्यात्व दशा में है, तो क्या उसको तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता हो सकती है? क्या मिश्र यानी औदारिक मिश्र योग में किसी मनुष्य को तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता मिथ्यात्व गुण स्थान में हो सकती है? नहीं हो सकती है। अच्छा, कोई जीव को औदारिक मिश्र में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता हो सकती है? फिर से
औदारिक मिश्र दशा में किसी मनुष्य को तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता हो सकती है, हो सकती है। किसी औदारिक मिश्र वाले तिर्यंच को तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता हो सकती है, नहीं हो सकती है। किसी औदारिक मिश्र मनुष्य को मिथ्यात्व में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्यों? मिथ्यात्व में है। तो यदि कोई जीव औदारिक मिश्र मिथ्यात्व में है तो इन्हें कौन है? वो जन्म लेता हुआ मनुष्य। तो कोई दूसरे नरक से आए, कोई तीसरे नरक से आए जिसके पास तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है, तो क्या उसको जन्म लेते समय मिथ्यात्व में तीर्थंकर प्रकृति नहीं रहेगी क्या? नहीं रहेगी क्या? नहीं रहेगी क्या? भैया वो मिथ्या दृष्टि ही नहीं रहेगा, वो कौन रहेगा? सम्यक दृष्टि रहेगा। क्योंकि नरक से निकलते समय मनुष्य में आने के लिए सम्यक तो छोड़ने की जरूरत नहीं है, मनुष्य से नरक में जाने के लिए सम्यक तो छोड़ने की जरूरत है। ठीक है, इसलिए औदारिक मिश्र का वो मना कर रहे हैं कि उसके जो वामक अर्थात मिथ्यात्व अवस्था है उसमें उसको तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है, बाकी जगह कोई दिक्कत नहीं। दूसरे में वैसे ही नहीं होता है, दूसरे में वैसे इस गुणस्थान के नियम है। तीसरे में औदारिक मिश्र में तीर्थंकर प्रकृति का तीसरा गुणस्थान होता ही नहीं है। चौथा उसमें 146 सबका सत्व है। अब इनके गुणस्थान होता है 13वां कैसे हो जाता है? 13वां गुणस्थान कैसे होता है? समुद्घात के समय दंड, कपाट, प्रतर, लोकपूरण। चढ़ते समय, उतरते समय प्रतर, कपाट, दंड, 7 समय लगते हैं प्रक्रिया में, 8वें समय में शरीर में प्रवेश। तो यह जो 7 समय है इसमें जो कपाट है, कपाट का समय, तो उस कपाट के समय क्या होता है? औदारिक मिश्र। चढ़ते समय का एक समय, उतरते समय का एक समय, 2 समयों में औदारिक मिश्र योग पाया जाता है 13वें गुणस्थान में, सयोग केवली दशा में। उस समय कितनी प्रकृतियों का सत्व रहेगा? 85। क्यों 85? क्योंकि 63 प्रकृति तो 9वें, 10वें, 12वें गुणस्थान में मिलाकर के नष्ट कर दिए। पद्मिनी जी क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? अरे क्या कर दिया? नष्ट कर दिया है। कितने? 63। तो बच्चे कितने हैं? 85। यहां कितने लिखे हैं? 61। 61 क्यों लिखे हैं? 61 क्यों लिखे हैं? क्योंकि 2 सत्ता में पहले ही नहीं थे, उन्हीं को मैच करके लिखा जाता है। इस प्रकार से ये औदारिक मिश्र का योग हो गया। समझ में आया आप लोगों को? आप वापस पढ़ना। आगे आगे कौन सा है? एक और योग बच गया है। कौन सा योग बचा है? कारमाण का योग। कारमाण का योग में कम में भी सगुणोघम, कारमाण का योग में भी गुणस्थान के अनुसार, ओघ के अनुसार जानना चाहिए। कौन कौन से गुणस्थान होते हैं कारमाण का योग में? कौन कौन से होते हैं? पहला, दूसरा, चौथा और 13वां, ये 4 गुणस्थान होते हैं। जैसे अभी औदारिक मिश्र बताया ना 13वें में, वैसा। तो पहले गुणस्थान में क्या करेंगे? पहले गुणस्थान में कितनी प्रकृतियां सत्व योग्य है? सारी है क्या? नरकायु, कारमाण कायोग में नरकायु, देवायु, मनुष्यायु, तिर्यंच, उच्च गोत्र, सम्यक्त्व, मिश्र। क्या मिश्र प्रकृति कारमाण कायोग में हो सकती है? नहीं हो सकती बहन जी, गिरी नहीं हो सकती है। कारमाण का योग में मिश्र प्रकृति हो सकती कि नहीं? सत्ता में, सत्ता में हो सकती कि नहीं? होती है भाई, होती है। सत्ता की बात चल रही, उदय की बात नहीं चल रही है। तो हो सकती है, रहती है उसमें। तो ऐसा करके पूरी 148 प्रकृतियां हैं। और पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व प्रकृति कौन सी किस जगह रहेगी? सत्ता में कि असत्व में? तीर्थंकर प्रकृति पहले गुण स्थान में, कारमान का योग में सत्व में है कि असत्व में है? सत्व यानी जो अपन 2 कॉलम्स लिखते हैं उसकी पूछ रहा हूं मैं। सत्व में कि असत्व में? कैसे सत्व में? नरक में जाते समय कि नरक से आते समय?
नरक में जाते समय यदि नरक में जा रहा है कोई मिथ्या दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति के साथ, तो कर्मांड का योग हो उसके, तो पहले गुण स्थान में तीर्थंकर का सत्व हो सकता है। इस प्रकार से वो बाकी सारे नियम तो सिंपल है, ठीक है ना। 85 63 आई थिंक आप कर लोगे ना। 13वें में 85 प्रकृतियां हैं, उनका सत्व है, और बाकी 63 जिनका नाश कर चुके हैं वो नहीं है, क्योंकि कुल सत्व योग्य प्रकृतियां थी 148, इसलिए कितनी लिखी वहां पर 65 लिखी है, सॉरी 63 लिखी है। कब पाया जाता है कर्मांड का योग 13वें में? प्रतर, लोक पूरण और प्रतर, 3 समय के लिए कर्मांड का योग पाया जाता है। 2 समय के लिए औदारिक मिश्र पाया जाता है, और बाकी के जो 2 समय थे उसमें औदारिक का योग ही पाया जाता है। ऐसे करके उसके 7 समयों का बंटवारा है। समझ में आया? चलो आगे, आगे की कौन सी मार्गणा है? आपको आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? अरे भैया समय बचा अभी, ऐसा मत बोलो आप, अभी तो बहुत टाइम है अपने पास। और देखो नियम क्या आपको बताता हूं कि जितना अभी हो जाएगा उतना तो अपन करेंगे साथ में अभी की क्लास में, और जितना बच जाएगा वो सब आपको करना है, क्योंकि शाम को तीसरा अधिकार चालू होगा। शाम को तीसरा अधिकार, सत्व स्थान भंग अधिकार चालू होगा, इसलिए जितना बचा है उतना किसको करना है? आपको करना है। तो बताओ आगे पढ़े कि नहीं पढ़े? हाँ पढ़ना ही पड़ेगा। आप देखो एक काम कर रहा हूं मैं, जो सिंपल मार्गणा है वो आपको बनानी है, जहां पर कोई नियम है वो अपन यहाँ कर लेते हैं।